क्या आप ऐसी जगहों में यकीन रखते हैं जहां साइंस के नियम काम नहीं करते, जहां सूरज ढलते ही एक ऐसी दुनिया जाग उठती है जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? आज हम आपको भारत की 5 सबसे डरावनी जगहों के सफर पर ले जा रहे हैं, जहां अकेले जाने के बारे में सोचने से भी रूह कांप जाती है। एक श्राप वाले किले से लेकर एक वीरान फिल्म सिटी तक, ये वो कहानियां हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बताएंगे, बल्कि इन जगहों के पीछे छिपे इतिहास और रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर। हमारी लिस्ट में पहला नाम उस जगह का है जिसे भारत सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद ऑफ लिमिट कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ के किले की। यह वो जगह है जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी के भी अंदर जाने पर सख्ती से रोक लगा रखी है। कहानियों के मुताबिक 17वीं सदी में यहां राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी राज्य में सिगिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कहानी के अनुसार एक दिन उसने राजकुमारी को बाजार में इत्र खरीदते हुए देखा और काले जादू का इस्तेमाल करके उस इत्र पर राजकुमारी को अपने काबू में करने का जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी ने उसे देख लिया और बोतल पास पड़े एक बड़े पत्थर पर पटक दी। जादू का असर उल्टा हुआ और वो पत्थर तांत्रिक की ओर खींचने लगा, जिसके नीचे कुचलकर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला कभी आबाद नहीं रह पाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ समय बाद भानगढ़ और पड़ोस के राज्य अजबगढ़ में लड़ाई हुई और भानगढ़ हार गया। कई लोग मानते हैं कि तांत्रिक का श्राप ही इस हार की वजह बना। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि किला धीरे धीरे खाली हुआ था, लेकिन वहां के लोग आज भी तांत्रिक के श्राप को ही इसकी वीरानी का कारण मानते हैं। आज भी जो लोग दिन में भानगढ़ जाते हैं, वे एक अजीब से भारीपन और उदासी को महसूस करने का दावा करते हैं। लोगों ने यहाँ चीखने चिल्लाने और चुड़ियों के खनकने जैसी आवाजें सुनने की बात कही है। कई बार परछाइयां दिखने और किसी के पीछा करने जैसा एहसास होने की खबरें भी आई हैं। सूरज ढलते ही यह किला एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही हैं? हमारी सूची में अगला किला महाराष्ट्र के पुणे शहर के बीचों बीच शान से खड़ा है, शनिवार वाड़ा। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी का गवाह रहा यह किला जितना अपनी शानदार बनावट के लिए मशहूर है, उतना ही अपनी दीवारों में कैद एक दर्दनाक चीख के लिए भी। यह किला पेशवाओं की आन बान शान हुआ करता था, लेकिन 1773 में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय पेशवा नारायण राव, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, गद्दी पर बैठे थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई सत्ता के लालच में डूबे हुए थे और उन्होंने नारायण राव को रास्ते से हटाने की साजिश रची। लोगों के कहने के मुताबिक आनंदीबाई ने हथियारों को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, नारायण राव ला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो। लेकिन कहा जाता है कि उसने बड़ी चालाकी से धरा में ध को बदलकर एम कर दिया, जिससे धारा का मारा हो गया, जिससे संदेश का मतलब हो गया, नारायण राव को मारो। अमावस्या की एक रात हत्यारे किले में घुस आए। अपनी जान बचाने के लिए युवा नारायण राव अपने कमरे से भागे और चाचा के कमरे की ओर दौड़ते हुए मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हथियारों ने उन्हें पकड़कर बेरहमी से मार डाला और कहा जाता है कि उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। आज भी खासकर हर अमावस्या की रात शनिवार वाड़ा के खंडहरों में वही दर्दनाक चीखें गूंजने की बातें कही जाती हैं। जिन लोगों ने सूरज ढलने के बाद इस किले के पास से गुजरने की हिम्मत की है, उन्होंने एक बच्चे की मदद के लिए पुकारने की दिल दहला देने वाली आवाज सुनने का दावा किया है। यह आवाज इतनी असली लगती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम ढलने के बाद इस किले में एंट्री बंद कर दी जाती है। वो दर्द भरी पुकार आज भी उस धोखे की कहानी कहती है जो इस किले की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक ऐसी जगह पर जिसका नाम लेने से भी वहां के लोग कतराते हैं। यह कोई पुराना किला या महल नहीं,
बल्कि एक वीरान पड़ी इमारत है जिसे जीपी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। दिन के उजाले में भी यह जगह एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास कराती है। दशकों से बंद पड़ी यह इमारत अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन यहाँ होने वाली घटनाएं इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती हैं। सबसे मशहूर दावा 4 लोगों की आत्माओं को देखने का है। कहा जाता है कि इस इमारत के अंदर अक्सर 4 आदमी मोमबत्ती की रोशनी में बैठे शराब पीते दिखाई देते हैं। कई आने जाने वालों ने उन्हें खिड़की से देखा है, पर जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है वे गायब हो जाते हैं। वो कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य है। लेकिन जीपी ब्लॉक का खौफ यहीं खत्म नहीं होता। एक और डरावनी कहानी लाल साड़ी पहनी एक औरत से जुड़ी है। लोगों ने एक औरत की परछाई को इमारत की छत पर बैठे या उससे बाहर आते हुए देखने का दावा किया है। इन लगातार होने वाली घटनाओं के कारण अब लोग इस इलाके से दूर ही रहते हैं और शाम होने के बाद तो कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। जीपी ब्लॉक की कहानी बताती है कि खौफ पैदा करने के लिए हमेशा किसी पुरानी कहानी की जरूरत नहीं होती। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पर फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया बसाई जाती है, वो खुद भूतों का ठिकाना हो सकती है? हमारी लिस्ट में चौथी जगह है हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। यह जगह जितनी अपनी शान के लिए जानी जाती है, उतनी ही यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी बदनाम है। कहा जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी उस जमीन पर बनी है जो कभी निजाम के सुल्तानों का लड़ाई का मैदान हुआ करती थी। माना जाता है कि इस जमीन पर हजारों सैनिकों की मौत हुई थी और उन्हीं की बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। फिल्मों की शूटिंग के लिए यहाँ आने वाले लोगों ने कई डरावनी बातें बताई हैं। सबसे आम घटनाओं में से एक है लाइट्स का अपने आप गिर जाना और लाइटमैन को महसूस होना कि किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो, जबकि आसपास कोई नहीं होता। यहाँ के होटलों के बारे में भी कई कहानियां वे हैं। लोगों ने शिकायत की है कि उनके कमरों में रखा खाना बिखर जाता है, शीशों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ मिलता है और बाथरूम अंदर से लॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इन हरकतों का निशाना अक्सर महिलाएं बनती हैं। कई एक्ट्रेस ने शिकायत की है कि उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके कपड़े खींच रही हो। यह अजीब बात है कि जहां कैमरे के सामने डर के सीन फिल्माए जाते हैं, वहीं कैमरा बंद होने के बाद असली खौफ का खेल शुरू हो जाता है। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह देश की राजधानी दिल्ली के दिल में कनॉट प्लेस के पास है अग्रसेन की बावली। यह एक बहुत पुराना सीढ़ीदार कुआं है जिसकी बनावट आपको हैरान कर देगी, लेकिन इसकी गहरी सीढ़ियों में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक गहरा और डरावना रहस्य भी छिपा है। जैसे जैसे आप इसकी सीढ़ियां उतरते हैं, बाहर की दुनिया का शोर कम होता जाता है और एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। इस बावली से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी कहानी है। कहा जाता है कि एक समय था जब यह बावली काले पानी से भरी रहती थी। इस पानी में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था और हिप्नोटाइज कर देता था। कहानियों के अनुसार लोग इस पानी को देखकर इतने खो जाते थे कि वे खुद ही इसमें कूदकर अपनी जान दे देते थे। हालांकि आज यह बावली ज्यादातर सूखी रहती है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग आज भी एक अजीब सा एहसास महसूस करते हैं। कबूतरों की गूंजती आवाजें और चमगादड़ों की मौजूदगी इस जगह के माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती है। सूरज ढलते ही यह जगह और भी भयानक लगने लगती है और इसीलिए यहाँ शाम के बाद रुकने की इजाजत नहीं है। यह सोचना भी डरावना है कि क्या वाकई उस पानी में कोई शैतानी ताकत थी या यह सिर्फ लोगों का वहम था। तो यह थी भारत की 5 सबसे भूतिया जगहें। भानगढ़ का श्राप वाला किला, शनिवार वाड़ा की दर्दनाक चीखें, जीपी ब्लॉक के रहस्यमयी साए, रामोजी फिल्म सिटी की बेचैन आत्माएं और अग्रसेन की बावली का डरावना अतीत। इन जगहों से जुड़ी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
क्या ये सिर्फ सदियों से चली आ रही कहानियां और अंधविश्वास हैं, या हमारी समझ से परे वाकई कोई दूसरी दुनिया है जो समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अब आप कमेंट्स में बताइए, इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, और क्या आप इनमें से किसी जगह पर अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी जगह है तो उसकी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।